अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड ने 2398 की हाई बनाने के बाद जब यूएस का डाटा आया जो कि गोल्ड प्राइसेस के लिए माइल्ड नेगेटिव था, जिसकी वजह से गोल्ड में हमें 2383 तक के जो है वो लो नज़र आए, यानी डिप लगाया गोल्ड ने 2383 का। बट उसके बाद गोल्ड प्राइसेस में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली और गोल्ड ने स्ट्रेट जो अपने लोस थे यानी 2383 से 2411 के हाई बनाए। ड्यू टू मिडल ईस्ट सिचुएशन सपोर्टिव था गोल्ड प्राइसेस को। और आज ओपनिंग के बाद जब गोल्ड प्राइसेस ने डिप लगाया 2403-4 के आसपास का, तब भी मिडल ईस्ट का जो एस्केलेशन था उसमें मज़ीद इंक्रीज के जो चांसेस थे वो राइज हुए, बिकॉज आफ्टर इसराइली स्ट्राइक किल्ड हमास चीफ इन तेहरान। तो जिसके बाद गोल्ड प्राइसेस में अगेन जो है वो हमें जंप नज़र आया, यानी गोल्ड प्राइसेस जो है वो हमें डिमांड में नज़र आई और गोल्ड जो है वो तकरीबन 24-22 के हाई बनाने के बाद इस टाइम 24-18 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है उस पर आपने ज़रूर नज़र रखनी है, उसका मज़ीद इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड प्राइसेस में नज़र आ सकता है। कल भी और आज भी जो अपडेट थी वो मैंने आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दी थी टाइमली। तो आप न्यूज़ की अपडेट्स के लिए मुझको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उनके जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। याद रखिएगा, इस मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है इस वजह से मार्केट हाईली वोलेटाइल रहेगा। और आज वैसे भी डाटा और इवेंट वाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, जो कि हम कैलेंडर पर चलकर देख लेते हैं पहले। ये है जी वेडनेसडे जुलाई 31। अगर हम आज डाटा वाइज बात करें तो बैंक ऑफ जापान ने जो है वो सरप्राइज़ दिया है, अपने पॉलिसी रेट को 0.1 से इंक्रीज करके 0.25% किया है, जिसके बाद जो जापानीज येन है वो क्रॉस द बोर्ड हमें स्ट्रेंथ नज़र आया है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट डाटा है वो यूरोजोन के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हैं, एडीपी नंबर्स हैं यूएस के, पेंडिंग होम सेल्स हैं, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हैं, और सबसे मेन इवेंट जो है वो आज का एफओएमसी मीटिंग है, जिसमें एफओएमसी स्टेटमेंट आएगी और इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट की अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो अनचेंज एक्सपेक्ट कर रही है कि फेड आज किसी किस्म का रेट इंक्रीज या कट नहीं करेगा। अलबत्ता मेन इवेंट जो रहेगा वो फेड चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, कि जिसमें मार्केट की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि फेड जो है वो क्लियर हिंट दे सकते हैं सितंबर के रेट कट के बारे में। तो अब देखते हैं कि फेड चेयरमैन आज क्या, उनकी टोन कैसी रहती है। उनकी टोन के रिगार्डिंग ही हमें गोल्ड में जो है वो वोलेटिलिटी नज़र आएगी। तो ख्याल रखिएगा उस टाइम बगैर असल के ट्रेड मत कीजिएगा। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। गोल्ड 24-22 के हाई बनाने के बाद 24-18 के आसपास चल रहा है। फिलहाल भी अप ट्रेंड में ही हमें गोल्ड नज़र आ रहा है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन तो यही था जिसको गोल्ड ने टेस्ट किया है 24-22-25 का। अगर आपने मेरे एशियन सेशन में लाइव थे तो आप इस लेवल को आपने नोट किया होगा। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि गोल्ड ये जो हाइज हैं 24-30-32 के, 24 जुलाई को जो गोल्ड ने हाई लगाया था, फिर गोल्ड इन हाइज को टेस्ट कर सकता है। और अगर गोल्ड इन हाइज को भी ब्रेक कर देता है सस्टेन बेसिस पर, तो फिर गोल्ड अपने इन लेवल्स को जाकर टेस्ट करेगा 24-45। और ये जो एक इसका जो टेस्ट रहता है 24-51-52 के आसपास का, फिर ये भी आपको होता नज़र आ सकता है। ठीक है, तो यानी इस इन हाइज के ऊपर आपको फिर मजीद एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है 24-30-32 के अबव। ऑन द अदर साइड अगर हम स्पोर्ट एरियाज़ की बात करें तो ये वाला जो एरिया है 24-8 का जो है वो हमें इमीडिएट सपोर्ट नज़र आ रहा है। ठीक है जी। इसके बाद 2403, 2400 का साइकोलॉजी लेवल है और उसके बाद है 2395 का लेवल। 2395 जब तक गोल्ड प्राइसेस डाउन साइड पर ब्रेक नहीं करती तो गोल्ड में जो अपसाइड है वो बरकरार रहेगा। अलबत्ता 2395 अगर गोल्ड ब्रेक कर देता है तो फिर हम कह सकते हैं कि गोल्ड में मजीद हमें सेलिंग नज़र आ सकती है 2385 और 2375 तक की। तो ये लेवल अपने पास नोट कर लीजिएगा। बाकी इंट्राडे के लिहाज से हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं।
बट उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर किए करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। 2432 का हमारा रेजिस्टेंस है जी। सपोर्ट है हमारा 2395 का। ट्रेंड है गोल्ड का इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव, नो डाउट। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। सिल्वर में भी अच्छी तेज़ी नज़र आई है हमें। 2820 का हमारा रेजिस्टेंस था, इस कैंडल ने ब्रेक किया है और आप देख सकते हैं कि टेस्ट भी हुआ है। तो इस तरह आप अपनी जो पोजीशन होती है वो स्विच भी कर सकते हैं। अगर आप सेलिंग में थे तो ब्रेकआउट पर आप एग्जिट करके बाय में भी जा सकते थे। तो आज का जो लेवल है वो क्या है वो हम देख लेते हैं जी। क्या हो गया भाई? अच्छा जी, चलें। ट्रेंड तो है इसका पॉजिटिव। सपोर्ट है आज, जो कल का रेजिस्टेंस था वो आज का सपोर्ट है, यानी 2820 का। रेजिस्टेंस है 2890 का। 2890 का ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की जानिब से। क्रूड ऑयल भी वीक जोन से तो अपनी जो एंट्री है वो निकाल चुका है। मिडल ईस्ट की वजह से इसको भी सपोर्ट तो लाजमन बात है मिलेगा। तो ट्रेंड इसका हो चुका है फ्लैट टू पॉजिटिव। लेवल क्या है जी? लेवल है आज रेजिस्टेंस है 7750 का, सपोर्ट है 7450 का। ट्रेंड इसका है इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट टू पॉजिटिव। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। यूरो का जो है वो हालात जो है वो चेंज नहीं हुए। अच्छा जी, रेजिस्टेंस हो चुका है आज का 840 का, सपोर्ट 790 का इंटैक्ट है और ट्रेंड भी इसका भी वीक बना हुआ है। यह है जी ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड में भी ऐसा ही कुछ है, कल जैसा ही। ठीक है जी। आज का रेजिस्टेंस है 2870 का, सपोर्ट 2810 का जो है वो इंटैक्ट है, ट्रेंड भी इसका वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी यूजे। ये वो लेवल था, मैंने आपको कहा था कि जब तक ये ब्रेक नहीं करता तो ये दोबारा से लोअर साइड पर ड्रिफ्ट कर सकता है। लेकिन आज ही बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी थी जिसके बाद ये स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो आज जो है वो जापानीज येन स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो सेल ऑन स्ट्रेंथ जो है वो इसमें आप देख सकते हैं। 5390 का रेजिस्टेंस है, 151.60 का जो है वो सपोर्ट है। 151.60 के नीचे मजीद आपको डाउन साइड जो है वो नज़र आ सकता है, इवन 151 और 150 तक भी। ठीक है जी, तो ये ख्याल रखिएगा। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। अब हम चलते हैं जी लास्ट पेयर यानी बीटीसी की तरफ। बीटीसी भी कुछ रिकवरी जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। 65,000 का जो सपोर्ट था उसने अच्छा होल्ड किया है कल, बट ऑल जो है वो लेवल चेंज है। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है 67,000 का। अलबत्ता सपोर्ट जो है वो 65,000 का इंटैक्ट है, ट्रेंड भी इसका इंटैक्ट है यानी कि वीक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।